8 किलो का वेट लॉस करा है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ सुन के ऐसा लग रहा है कि ये तो अनहेल्दी है, इसमें बहुत सारी स्टार्विंग होगी। सो गाइज़, आज का जो डाइट मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, अपने डाइट प्लान को ही शेयर करने आई हूँ। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जब आप ये मेरा डाइट सुनेंगे तो आपको लगेगा कितना अच्छा डाइट है। ऐसा डाइट जो कि हम नेचुरली फॉलो करना चाहते हैं और वो चीज़ हमारे सामने रहती है, बट हमें लगता है ये काम नहीं करेगी और हम चले जाते हैं ऐसी चीज़ फॉलो करने जो कि बहुत मुश्किल होती है और वो लॉन्ग टर्म तक फॉलो नहीं की। वर्कआउट में दुगना तिगुना मेहनत कर लेते हैं, पर जहाँ बात आती है हमारी डाइट में, हम उसमें फेल हो जाते हैं और फिर हार मान के हम अपने डाइट में डबल से ट्रिपल कैलोरी लेना चालू कर देते हैं। आपका वेट कम होना या ज़्यादा होना, वो दोनों चीज़ आप ही के हाथ में है। सो इट्स अप टू यू। जो डाइट मैंने अपने जर्नी में फॉलो किया है ना, ये सेम वही डाइट है, ये वही टिप्स हैं जो कि मैंने आप लोग के साथ कई बार शेयर किया हुआ है अपने इस चैनल पे। बहुत सारे लोग का मुझे कॉल्स आता है, लोग बताते हैं कि आपके डाइट से मैंने बहुत अच्छा वेट लॉस किया। यूट्यूब से देख के, आपके वीडियो से देख के ही किया है। अच्छा। अब 15 हो गया है ना, तो अब मैं 25-30 आराम से कर लूंगी, क्योंकि अब तो पर्सनल गाइडेंस मिल रहा है। एंड ये 15 किलो आपने जो किया था, 100 किलो से आप 85 किलो गए थे, ये कितने टाइम में आपने किया था? ये मैम, इसमें मुझे लगे थे 5 to 6 months। 5 to 6 मंथ। कम कर लूँ फिर मैम को बताऊंगी, फिर कैसे भी करके कनेक्ट कर लूंगी, बता दूंगी। तो वही लोग जो कि मेरी चीज़ों को समझते हैं, करते हैं ना, उनको रिजल्ट भी मिलता है। जब आप खाना छोड़ देते हो, जैसे डाइट पे आते हो, तो लगता है कि हम तो कुछ नहीं खा सकते, भूखे रहना है, 18 घंटे की फास्टिंग करनी है। तो जब आप 18 घंटे की फास्टिंग करते हो, इतना स्मार्ट है हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी, कि उसको पता है कि आप उसको खाना नहीं देने वाले हो, इसलिए 18 घंटे भूखे रहने वाला है। तो जब आप थोड़े देर के लिए भी कुछ देते हो ना, उसको वो स्टोर कर लेता है, उसको कैलोरी बर्न नहीं करने देता, वो स्टोर करके रखता है कि अगले 18 घंटे मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगा। यही रीज़न है कि काफ़ी लोग मुझे कॉल करके बोलते, कंचन मैं कुछ नहीं खाती हूँ, सैलेड पे ज़िंदा हूँ, स्टिल मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। ओह अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। आपके पापा मम्मी, दादा दादी, या कभी गांव गए हो, देखा होगा कि इतना बड़ा प्लेट, और प्लेट में भर के चावल, प्लेट में भर के आलू की सब्जी और दाल, यही इनका डाइट रहता है। और तीनों टाइम चावल दाल आलू की सब्जी खाते हुए भी हड्डी जैसे दिखते हैं गांव के लोग। रीज़न ये है कि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, खेतों में काम करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं कि जितना खाया नहीं उतना एनर्जी उनने निकाल दिया, उतना कैलोरी उनने बर्न कर दी। सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, दूसरी रीज़न ये है कि उनने बीच में कोई स्नैकिंग ही नहीं की, ना उनने कोई बिस्किट खा लिया, ना चिप्स खा लिया, ना केक खा लिया, ना मिठाई के दुकान में चल दिए, बर्गर खाने चल दिए, क्योंकि उनके पास ये सोर्सेज ही नहीं है। गाइज, यही कॉन्सेप्ट मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में लगाया है। खाना सब खाओ, बस एक टाइम बांध लो, डेली का एक टाइम बांध लो। 8 बजे तो 8 बजे ही नाश्ता होगा, 10 बजे तो 10 बजे ही नाश्ता होगा, 7 बजे रात का डिनर तो 7 बजे ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी 8 बज रहा है, कभी 12 बज रहा है, कभी हो ही नहीं रहा है। नाउ थर्ड थिंग जो मैंने अपने डाइट में रखी थी वो थी प्रोटीन। अब क्योंकि स्नैकिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सबसे वर्स्ट कॉन्सेप्ट है और सबसे वर्स्ट चीज़ है जो आप अपने बॉडी के साथ कर रहे हो, जो कि होता है स्नैकिंग। इसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। ये मॉडर्न टाइम का कॉन्सेप्ट है, आप स्नैकिंग करते रहो, कुछ ना कुछ खाते रहो, आपको भूख नहीं लगेगी। यू नो व्हाट स्नैकिंग डज टू योर बॉडी, इस पर आपको रील बना के दूंगी कि आपका फैट लॉस कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, ठीक है। प्रोटीन रिच डाइट बहुत ज़रूरी होती है अगर आप स्नैकिंग से बचना चाहते हो। थोड़े थोड़े देर में कुछ ना कुछ खाने की हैबिट को अगर छोड़ना चाहते हो, तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में थोड़ा थोड़ा सा 20 ग्राम्स का प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। दूसरा चीज़, गुड फैट्स। फैट्स हमेशा हमें लगता है कि मोटा कर देगा, घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में रोटी बहुत खाई है, कार्ब्स के लिए भी बता रही हूँ मैं, कार्ब्स भी ज़रूरी होता है, ठीक है। मैंने 3 रोटियाँ खाई हैं और तीनों रोटियों में घी लगा के खाया है, ठीक है। आपको वेट लॉस जर्नी में गुड फैट्स रखना बहुत ज़रूरी है। A2 घी का यूज़ करो, कोकोनट ऑयल का यूज़ करो, एवोकाडो का यूज़ करो, आप जितने आलमंड्स का यूज़ करो, नट्स का यूज़ करो, सीड्स का यूज़ करो। ये सब आपको गुड फैट्स दे रहे हैं जो कि आपके वेट लॉस में बहुत अच्छा हेल्प करवाते हैं।
कई बार हमें लगता है वेट लॉस तो हो गया, पर डम्स लोग आपको देख के बोल रहे हैं आप बीमार पड़ गए थे क्या आपकी। तो अब बात करते हैं उस डाइट प्लान की जो मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में फॉलो की थी। डाइट प्लान बताने से पहले मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, वीडियो बहुत यूज़फुल है, और हम इंडियंस के लिए ऐसी वीडियो मिल जाए तो वो किसी वरदान से कम नहीं है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि डाइट ऐसा हो जो आप लाइफ टाइम तक अपना लाइफस्टाइल बना के रखें। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें मेरे इस वीडियो को, एंड ढेर सारा प्यार दें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने कभी अपना वेट लॉस पास्ट में किया है या नहीं किया है। चलो वीडियो में देख लेते हैं कि डाइट कौन सा। ड्रिंक से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में उठना मेरा बहुत जल्दी मैंने बनाया हुआ था, क्योंकि डिसिप्लिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उठती थी अराउंड 6 बजे, एंड 6 बजे उठने के बाद फर्स्ट थिंग जो मैं लेती थी वो था घी कॉफ़ी रहता था, ठीक है, 1 टेबलस्पून ऑफ कॉफ़ी एक गर्म पानी में, एंड उसमें 1 चम्मच घी का A2 घी ऐड करती थी, एंड देन उसको मैं मिला के रोज़ सुबह पी लिया करती थी। उससे पहले थोड़े से आलमंड्स खा लो गाइस, क्योंकि एसिडिटी होने के भी चांसेस है खाली पेट अगर आप कॉफ़ी लेते हो तो उससे पहले मैं आलमंड्स और डेट्स 1-2 खा लिया करती थी, ठीक है। और इसके साथ में अब देखो डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डाइट पे जाते हो तो आपकी कैलोरी कम होती है, और हम फीमेल जिनको मंथली पीरियड्स होते हैं तो हीमोग्लोबिन की कमी बहुत नॉर्मल है ना। इसके बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ, एंड देन उसके बाद मैं चली जाती थी वॉक करने के लिए। मैंने अपनी पूरे वेट लॉस जर्नी में एक नई चीज़ इंक्लूड करी जो थी वॉकिंग। अब मैंने वॉकिंग स्टेप कितना रखा, मैंने किस तरह की वॉकिंग की, क्योंकि वॉकिंग तो हम सब करते हैं, बट मैंने अलग तरह की वर्कआउट करा था वॉकिंग में। सो वो मैं आपसे वर्कआउट वाले वीडियो में शेयर करूँगी। उसके बाद आने के बाद आई यूज़ टू हैव माई ब्रेकफास्ट, जो कि अराउंड होता था 10 बजे, 10 से 11 बजे मेरा ब्रेकफास्ट होता था डेली का सेम टाइम पे। एंड उसमें मैं लेती थी एक बड़ा सा बोल फ्रूट्स में कुछ भी, जैसे कि ग्रेप्स, बनाना, अनार, वाटरमेलन, जो भी है, ऑरेंजेस, सब फ्रूट्स में लेती थी। और साथ में मैं लेती थी कर्ड, इतना सारा कर्ड मैंने फ्रूट्स के साथ ही खा लेना होता था। तो दही के साथ म्यूसली मिला के खा लिया, या फिर मैंने पोहा बना के खा लिया, ठीक है। उसमें मैंने पनीर ऐड कर लिया, बिकॉज़ मुझे प्रोटीन चाहिए, मॉर्निंग में प्रोटीन होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा बहुत आप प्रोटीन इंक्लूड ज़रूर करें, ठीक है। अगेन मेरी जो हाइट है वो 5'2" है, और मेरा जो वेट था शुरू का वो 57 किलो था। आफ्टर 1 मंथ मेरा वेट 8 किलो तक का गिर चुका था जब मैंने देखा, तो मतलब मेरा वेट ऑलमोस्ट 49 किलो हो गया था 57 से। एंड फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम में, बहुत टाइम तक चेक नहीं किया, मेरा 48 भी पहुंच गया था। तो ऑलमोस्ट मेरा 8 से 9 किलो 1 मंथ ऐसे में 30, 35, 40 डेज़ में रिड्यूस हो गया था। फास्ट हुआ। ब्रेकफास्ट के बाद मैं बहुत सारा पानी पी लिया करती थी। सो गाइज़ ये है बॉटल, 1300 ml का है ये, ठीक है। मैं ये पूरा एक बार में ख़त्म कर लिया करती थी। तो पानी पीना, पानी का इंटेक कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड देन उसके बाद मैं अपना लंच लेती थी, ठीक है। लंच में मैं बनाती थी मल्टीग्रेन आटे की रोटी, ठीक है। जैसे रागी मैंने बहुत यूज़ किया, रागी का आटा, उसकी मैं रोटी बनाती थी छोटी छोटी साइज़ की, इतनी साइज़ की। एंड मैं सब्ज़ी बनाती थी जो प्रोटीन रिच हो, जैसे पनीर हो गया, या फिर कुछ भी सब्ज़ी, फूल गोभी, आलू की ही सब्ज़ी हो, लौकी की सब्ज़ी हो, सब्ज़ी होनी चाहिए, टेस्टी होनी चाहिए, और ऐसा ना हो लगे कि मैं डाइट पे हूँ, भाई मुझे जो खाना है मैं वो खा सकूँ, ऐसा वाला मेरा होता था खाना। उसके साथ में सैलड होता था। तो ये मेरा मील हो गया जो कि प्रोटीन रिच होता था। अगर मुझे नमक चाहिए मैं अच्छे से नमक डालूंगी, हरी मिर्च चाहिए मैं अच्छे से हरी मिर्च खाऊंगी। अगर चावल लेने का मन है, अगेन मैं चावल भी लेती थी, 5 से 6 चम्मच का चावल, और साथ में सब्जी, दाल और सैलड लेके मैं चावल दाल भी इंजॉय किया करती थी। तो इस अकॉर्डिंग रोटी चावल दोनों मैं लंच में इंक्लूड करती थी। सो यही हमारा इंडियंस नेचुरल देसी मील होता है जो कि मैं ले रही थी। इसके बाद अब मेरा लंच से लेके डिनर, अगर मैं लंच कितने बजे करती थी, 2 से 3 बजे, मतलब 10 बजे मेरा ब्रेकफास्ट हुआ, 2 से 3 बजे मेरा लंच होता था। अब 3 बजे के बाद मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, सो मैं कॉफ़ी ज़रूर लेती थी, और वो भी दूध वाली। आप बिलीव नहीं करोगे, दूध वाली कॉफ़ी लेती थी, और इतना बड़ा कप कॉफ़ी डालूंगी, उसमें कोको पाउडर डालूंगी, हॉट चॉकलेट पाउडर डालूंगी, और उसमें गुड़ डालूंगी, मीठी भी होनी चाहिए। मैंने ये अपनी बोला ना, मैंने जर्नी में मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं करी जो मैं लाइफ टाइम नहीं फॉलो कर सकती।
और मैंने खुद से बोलता ये एक एक्सपेरिमेंट होगा मेरे लिए, मेरे पे खुद में पहली बार, क्योंकि मैंने ये ऐसा डाइट पहले नहीं करा, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। इतना अच्छा डाइट जो कि लाइफ टाइम कोई भी कर सकता है, कप लिया एंड देन उससे इतना बड़ा दूध वो आता था, उसमें कॉफ़ी आता था, कोको पाउडर, चॉकलेट पाउडर एंड उसके साथ गुड़ डाल के अच्छे से, कम भी नहीं, मैं अच्छे से मिला के मैं वो पीती थी। काफ़ी अच्छे से फुल हो जाती थी, काफ़ी अच्छे से एनर्जी और एक्टिव भी रहती थी मैं। ये लेने के बाद फिर मैं 6 बजे के अराउंड में मेरा होता था डिनर 2 बॉयल एग विथ सैलड्स या फिर सब्जी है तो 1 रोटी, दलिया बना लिया, कभी दलिया खिचड़ी हो गया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शंस मेरे रहते थे और बहुत लाइट रखने का ट्राई करती थी मैं, ठीक है। मेनली ट्राई करती थी कि अगर मैं पुलाव भी खा रही हूँ तो पुलाव में चम्मच चावल के 3-4 हो, भर के सब्जियाँ हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट, और सब्जी कौन सी, सोयाबीन, सोयाजन, पनीर, मतलब प्रोटीन हो। अगर आप कार्ब्स को प्रोटीन के साथ खाते हो ना और फाइबर के साथ खाते हो तो ज़्यादा ब्लड शुगर नहीं बढ़ता, जिससे कि अगर आपका ब्लड शुगर मैनेज रहता है तो ऑटोमेटिक आपका वेट लॉस होता है। उसके बाद मैं वर्कआउट करती थी। अब वर्कआउट में क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, कितने देर वर्कआउट रहता था, वो मैं आपको वर्कआउट वाले वीडियो में बताऊँगी, ओके। तो ये मेरे पूरे दिन का इस तरीके का मील होता था। मतलब ये पूरे दिन का मील बहुत सिंपल, सॉर्टेड और देसी नेचुरल डाइट से रिच है। आप पता नहीं ट्रस्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये ऐसा डाइट ही मेरे क्लाइंट्स का रहता है। मतलब दे यूज टू हैव एवरी सिंगल थिंग, रोटी, चीला, सब्जी, दाल, चावल, पुलाव। यू विल हैव अ लुक। अगर मेरे इंस्टाग्राम में आके आप देखोगे ना, डाइट वही होनी चाहिए जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर सके। जितना ज़रूरी डाइट होता है ना वेट लॉस के लिए, उतना ज़रूरी एक्सरसाइज भी आपने करना ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ अपना माइंड सेट भी पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब स्ट्रेस को कम लेना, ठीक है। स्ट्रेस पे कंट्रोल तो आप नहीं कर सकते, तो स्ट्रेस से भागने के लिए आप अच्छी नींद ले सकते हो। तो अच्छा सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस होता है ना, वो मेनली व्हेन यू आर स्लीपिंग दैट टाइम इट इज़ वर्किंग। 8 घंटे की नींद पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाहते हो मुझसे, मेरे अंडर में मेरे पर्सनल गाइडेंस से अपना वेट लॉस करना चाहते हो प्रॉपर, कि आप क्या खा रहे हो, क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी, हार्ट की, हाइपरटेंशन की, या फिर लो बीपी की, या फिर आपको कोई भी अदर मेडिकल कंडीशन है, आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है, आपको पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, हॉस्टल में रहते हो, वेट लॉस करना मुश्किल हो रहा है, देन गाइज यू आर ऑल फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आपका जो डाइट रहेगा फुल्ली आपके रूटीन स्केड्यूल पे बेस मैं बना के दे दूँगी। साथ में चाय पीना चाहते हो, कॉफ़ी पीना चाहते हो, रोटी खाना चाहते हो, चावल खाना चाहते हो, साउथ इंडियन डाइट लेना चाहते हो, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन योर डाइट। ये मोटो और एक ही गोल है, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म कर सको। डाइट तो ऐसा भी दे दूंगी जिससे एक दिन में आपका 2 किलो कम हो जाएगा, पर वो आप 3 दिन से ज़्यादा कर नहीं पाओगे। आप चाह रहे हो एनरोल करना तो इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 9262836446। ये नंबर से मैं आपको पर्सनली सारे डिटेल भेजूंगी और फिर आपको पूरे जर्नी में गाइडेंस मेरे थ्रू ही मिलेगा। डोंट वरी गाइज, आप अपना वेट लॉस कर सकते हो। जस्ट हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड स्टार्ट करो अपनी जर्नी, क्योंकि आप अपना टाइम खुद को दे रहे हो। अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने का वेट मत करो, आज से ही अपने लिए काम करना चालू करो। सो गाइज़, आई होप आप लोग को मेरा जो डाइट प्लान वीडियो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपना कमेंट करके वेट बताना, और आपको कितना वेट लॉस करना है वो भी बताना। सो गाइज़, साथ ही साथ ये भी बोलना चाहूँगी कि सबका वेट लॉस वैरी करता है, सबका सिचुएशन अलग होता है, सबका कंडीशन अलग होता है, सबका एज अलग होता है, सबका हार्मोनल इम्बैलेंस अलग होता है। तो हर किसी में एक डाइट काम नहीं करता। जो डाइट मुझ पे काम किया हो, ऐसा नहीं है कि वो आप पे भी करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसीलिए कस्टमाइजेशन ऑफ डाइट होता है। तो इसीलिए आप पे अगर ना काम करे तो आप ज़बरदस्ती डालने की कोशिश ना करें खुद के रूटीन में। आप कांटेक्ट करके कस्टमाइज डाइट प्लान ज़रूर लें और अपने आप को हेल्दी और फिट बनाएं। सो yeah guys, this was all for today's video. Meet you in my next video. Then stay happy and stay healthy. Bye bye.